सुनवाई से हटकर सरेंडर नहीं करूंगी। दरअसल ये कहना है हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का, और ये बाकायदा उन्होंने जो एक एप्लीकेशन दाखिल की थी अरविंद केजरीवाल ने कि मुझे जज बदलना है, उसको खारिज कर दिया और ये कहा कि मैंने इस वजह से ये जजमेंट सुनाया ताकि न्याय की प्रतिष्ठा बनी रहे, और जिस तरीके के आरोप लगाए गए उन आरोपों का जवाब दिया, यानी एक एक आरोप का जवाब दिया। दरअसल आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली के पूर्व सीएम शराब घोटाले के आरोपी थे, हालांकि लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने अब इस मामले में एक अर्जी दाखिल की है। आपको बता दूं कि खुद को शराब नीति की सुनवाई से अलग करने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बिना ठोस साक्ष्य के लगाए गए आरोप केवल कयास हैं और ये न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। बहुत बड़ा जजमेंट कल एक आया जिसमें जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद आर्ग्यू किया और बाकायदा एक एक पॉइंट पर जवाब दिया। बिल्कुल। देखिए, मांग थी 13 अप्रैल को, खुद अरविंद केजरीवाल ने अपनी दलील रखी थी और 15 अप्रैल को उन्होंने हलफनामा दायर किया था, तो जिसमें उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था कि आप इस केस से खुद को रिक्यूज कर लीजिए, मतलब आप इस केस से हट जाइए, क्योंकि मेरे मन में वो है आपको लेकर बायसनेस का, वो है कि मेरे आप बायस हो सकते हो। और आरोप क्या लगाए थे? देखिए, 2 बड़े आरोप थे। जो एफिडेविट दायर किया गया था उसमें बोला गया था कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के दोनों बच्चे हैं, वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ काम करते हैं और मेहता उन्हें केस सौंपते हैं। आरएसएस से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में 4 बार शामिल हुई थी, इसलिए पक्षपात बायस का आरोप लगाया। उन्होंने एक और चीज कही कि 9 मार्च को हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पहली नजर में गलत बताया और 5 मिनट में सुनवाई में रोक लगा दी, जबकि ट्रायल कोर्ट ने पूरे दिन सुनवाई की थी। इसे पक्षपात का आभास हुआ, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब देखिए, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीजों पर बात करते हैं। पक्षपात और हितों के टकराव के आरोप पर जज साहबा ने क्या बोला, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। दरअसल ये जो तमाम जो पॉइंट्स अरविंद केजरीवाल ने सीधा सीधा डायरेक्ट अटैक किया था जज पर, क्या क्या जवाब दिए सुनिए। एक जज के रूप में ये मेरी खामोशी की परीक्षा है। अब सवाल सिर्फ एक जज का नहीं बल्कि पूरी जुडिशरी की निष्पक्षता का है। उन्होंने साफ साफ कहा कि बिना सुनवाई के खुद को अलग कर लेना आसान रास्ता होता, यानी ये बहुत इजी होता कि अगर मैं खुद को इस पूरे मामले से अलग कर लेती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि जज की प्रतिष्ठा एक बार खो जाने के बाद वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। ये खुद जस्टिस ने कहा। उन्होंने कहा कि कई उदाहरण जहां केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं को पहली तारीख पर राहत दी गई थी, यानी कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसा नहीं है कि बायजनेस है, जब राहत मिलती है तो कोई इनको तकलीफ नहीं होती, जब राहत नहीं मिलती है तो ये इस तरह के आरोप लगाते हैं। जब किसी ने नहीं कहा कि अंतरिम आदेश नहीं दिया जाना चाहिए था, जब फैसला उनके पक्ष में था तब न्यायिक प्रक्रिया पर आपत्ति नहीं थी, अब दूसरी तरफ का आदेश आने पर आपत्ति कैसे, ये पॉइंट रेज किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो उनका पॉइंट था कि 5 मिनट में आपने बिना हमें सुने आपने एक डिसीजन दे दिया और उसमें स्टे दे दिया, तो मुझे लगता है कि आपने वहाँ कहीं ना कहीं बायसनेस दिखाया। उनके ऐसा आरोप था अरविंद केजरीवाल का, लेकिन खुद जज साहिबा ने कहा कि ये बात नहीं है कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, आपको भी बहुत बार डायरेक्ट सुने हुए, हमने बहुत बार फेयर ट्रायल किया गया और फेयर ट्रायल में आपके हित में बहुत बार जजमेंट हुए हैं। और ऐसा नहीं है सामने वाले पक्ष को बिना सुने, क्योंकि अगर जज को लग रहा है इस केस में इस पॉइंट में दम है तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले पक्ष को सुना जाए। अगर उन्हें लग रहा है सामने वाला पक्ष मौजूद नहीं है तो रिलीफ दे सकते हैं। अब देखिए, जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हर जगह सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ गई थी। क्या कोई जज किसी ऐसे पार्टी ओरिएंटेड मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी प्रोग्राम में जा सकता है? क्योंकि बार बार आरोप लगा कि आरएसएस से जुड़ा एक विंग है, उनका एडवोकेट्स का विंग है, उनके प्रोग्राम में गई थी और उन्होंने फिर उस पर स्पष्टीकरण भी दिया। कहा कि मैं अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गई थी, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं थे। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा कि कई जज ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहते हैं, इसे वैचारिक पक्षपात नहीं माना जा सकता। मतलब अगर आप किसी से मिल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे इन्फ्लुएंस्ड हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिस प्रोग्राम में आप जाते हो आपको बुलाया जाता है, कई बार जाना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस प्रोग्राम या उस नैरेटिव को सपोर्ट करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के रद्द होने पर आरोप गलत है। अब और भी उन्होंने बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई सबूत नहीं है
कि जज के बच्चों ने अदालत के पद का गलत इस्तेमाल किया, तो इस तरह का आरोप लगाने की जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली। नहीं वो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ने शायद ये नहीं कहा था कि आपके बच्चों ने कोई गलत कार्य किया। उन्होंने कहा है कि आपके बच्चे जो हैं, जो सॉलिसिटर जनरल हमारे खिलाफ मुकदमा लड़ रहे, वो आपके बच्चे उनके अंडर काम करते हैं। तो मेरे दिमाग में ऐसा बायसनेस आ सकता है कि शायद बच्चे आपसे केस वगैरह डिस्कस करे घर पे, मतलब वो उनका बोलने का मतलब तो ये था। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि मतलब जो संजय सिंह को लेकर आरोप लगाया गया था कि ईडी ने जमानत मिली थी और एससी ने इस पर जो है टिप्पणी की थी, जिस पे उन्होंने साफ साफ कहा कि आरोप गलत है। संजय सिंह को ईडी की सहमति पर जमानत मिली थी, मेरे आदेश पर एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी टिप्पणी नहीं की थी, साफ कर दिया। मतलब ये पॉइंट्स अरविंद केजरीवाल ने कहाँ से रखा, उनके एडवोकेट्स ने बताया होगा। तो मुझे लगता है यहाँ उनको भ्रमित कर दिया गया होगा, क्योंकि उन्होंने ठीक से रीड आउट नहीं किया होगा ऑर्डर कॉपी, कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की थी जस्टिस पर। और दूसरा पॉइंट बड़ा ही के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की, ऐसा जज साहिबा का कहना था। उनका कहना था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में केवल गिरफ्तारी की जरूरत का सवाल लार्जर बेंच को सौंपा गया था, अंतरिम जमानत दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश रद्द नहीं किया गया था। यानी बहुत क्लियर कट बता बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऊपरी कोर्ट किसी आदेश को खारिज कर दे तो मुकदमेबाज को ये अधिकार नहीं मिल जाता कि वो जज को केस सुनने लायक नहीं कहे। बिल्कुल, और बहुत सही बात है, क्योंकि अगर लोअर कोर्ट में आप के खिलाफ आदेश हुआ और अगर हायर कोर्ट में वो सारे आदेश को निरस्त कर दिया गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप बोलोगे कि लोअर कोर्ट के जज के सामने मुझे कोई केस ही नहीं रखना है। सबकी अपनी अपनी डिग्री है। अब ये देखिए, जज की शपथ का मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, और उन्होंने एक तरह से खुद के ऊपर ये नहीं देखा, उन्होंने देखा कि ये पूरी जुडिशियल सिस्टम पर एक तरह से आरोप है। तो उन्होंने कहा कि जज की शपथ का मतलब परिवार की शपथ नहीं है। जज के बच्चे या परिवार अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगे ये कोई तय नहीं कर सकता। अगर नेता की पत्नी राजनीति में आ सकती हैं और बच्चे नेता बन सकते हैं, तो जज के बच्चे कानून के पेशे में क्यों नहीं आ सकते? इससे उनके मौलिक अधिकार का छीन लिया जाएंगे, मतलब उनके मौलिक अधिकार छीन लिया जाए। मतलब उन्होंने जो उनके बेटे पर उन्होंने आरोप लगाया, जहां मन करे वो कर सकते हैं। उनका साफ साफ कहना था कि अगर जज के बच्चे हैं तो क्या वो एडवोकेट नहीं बन सकते, क्या वो लॉयर नहीं बन सकते? उन्होंने साफ साफ कहा कि ये उनके सीधा मौलिक अधिकार का। मुझे लगता है जस्टिस के बेटे हैं तो ये टैलेंटेड होंगे, इसलिए दोनों बच्चे इम्पैनल हो गए गवर्नमेंट के लिए। हाँ, टैलेंट भरा होगा। चिराग जी घर में जस्टिस से खुद ही पढ़ाती होंगी, खुद ही बताती होंगी, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर एक अपने बच्चों को डॉक्टर को अच्छा बनाए। लेकिन सवाल तो खड़े होते हैं ना, अगर नेता का बेटा नेता बनता है तो उसे नेपोटिज्म भी बोला जाता है। ये मुझे लगता है ये कहीं मेंशन नहीं है, उसे नेपोटिज्म भी बोला जाता है। अगर किसी परिवारवाद, तो इसी को तो कहते हैं। अगर दो लोगों को एक साथ इम्पैनल किया जा रहा है तो या तो बहुत टैलेंटेड है, या अगर सचिन तेंदुलकर का बेटा भी खेल रहा है, राजनाथ सिंह का बेटा भी राजनीति में है, ऐसे कई सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। सोनिया गांधी का बेटा राहुल गांधी भी राजनीति में है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग टैलेंटेड नहीं है। ये बहुत क्लियर कट पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शायद इसी संदर्भ में जज साहिबा ने कहा होगा। कई ऐसे फील्ड्स होती हैं, मैं बोल रहा हूँ चिराग जी होंगे, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज मिलने की बात होती है ना, कि एक साथ दो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, उसमें अरविंद केजरीवाल ने। तो आप इसको देखिए, ये आप इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल डायरेक्टली ये बात बोल दें। जो स्वर्णकांता शर्मा का साफ साफ कहना था कि आप डायरेक्टली बोल दें कि आप तो बाइज्ड हैं। भाई, आपको एक परिस्थिति नजर आ रही है कि भाई ऐसा है, तो इसका मतलब यह है कि इसीलिए मैंने आपको गलत डिसीजन दिया। ये क्या बात हुई? ये तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरिट पर है, और उन्होंने ये भी बोला कि आपको भी रिलीफ दिया मैंने। अगर आपको रिलीफ नहीं दी तो बताइए। सर्कमस्टांशियल एविडेंस नाम की कोई चीज़ होती है चिराग जी, मतलब हर केस में आप मुझे नहीं लगता अरविंद केजरीवाल से कोई डायरेक्ट मिल रहा था या अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट हाथ में पैसा ले रहे थे। जो केस बना था वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे बना था, और वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो थे वो अहम भूमिका निभा रहे थे। वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने जो चीज़ें बोली वो सब उनके मन की वो है, वो उन्होंने प्रिजम्पशन कर लिया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अंडर काम करते हैं और वही मेरे अपोजिट में है, केस लड़ रहे हैं, तो ऐसे में उनके बच्चे। पॉलिटिकल पार्टीज ने रिएक्ट किया है। बीजेपी का साफ साफ कहना है, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उनका बयान भी सामने। उन्होंने कहा कि जब केजरीवाल के पक्ष में फैसला आता है तो केजरीवाल कहते हैं न्याय के मंदिर ने हमारी सुन ली, और जब उनके हल्का सा खिलाफ आता है तो कहते हैं जज बदल दो। बिल्कुल। और मुझे लगता है वैसे बीजेपी और किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें बयान देने की कोई बात नहीं बनती, क्योंकि ये
कोर्ट और एक कह सकते हैं कि एक कोर्ट और एक आरोपी के बीच की चीज़ें हैं, और वो दोनों ही इस पर बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कोर्ट भी अक्सर कहता है कि कोर्ट के मामलों में टिप्पणी जो है पॉलिटिकल पार्टी को करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे एक वो न्यूट्रल वो रह जाता है कि कोर्ट, पता चला आप कोर्ट का पक्ष ले रहे हो, फिर बाद में कोर्ट के खिलाफ आप आगे क्या इसमें होगा? क्या केजरीवाल ने अब जो क्लियर हो गया है कि ये केस वो हटेंगे नहीं, स्वर्णकांता शर्मा ही सुनेंगी, तो क्या अब वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हाँ, जा सकते हैं, जाने को जा सकते हैं वो, और उनके पास पूरा हक है, लेकिन वही है कि मुझे नहीं लगता उनको कोई रिलीफ मिलेगी अब इस तरह के केसेस में। अक्सर इस तरह के केसेस में मोस्टली इतना कुछ फाइट होता नहीं, खुद को जजेस रिक्यूज़ कर लेते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ ये बात थी कि जज की गरिमा को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुँचा है कि जज के ऊपर ऐसे आरोप लगा देना, वो सालों साल उस टैग के साथ चलते रहते हैं। और ये बहुत सही कहा उन्होंने, जज साहिबा ने, कि वो मेरे साथ जुड़ जाता और मेरी जो छवि इतने सालों की बनाई हुई है, उस छवि को कहीं ना कहीं ये धुलमिल कर देते, बस एक ये छोटे से इंस्टेंस के वजह से। और इसमें देखिए जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया, वो आरोप सब ऐसे लगाए गए जैसे कि आपने डे वन से ये मान कर बैठे हो कि एक जो जज साहिबा एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ बैठी हैं आपके खिलाफ ही जजमेंट करने के लिए, आपने पहले से ही सोच रखा है। और मुझे लगता है शुरुआती अभी तक आर्गूमेंट हुआ भी नहीं, तो अगर उसके पहले ही आपने इस तरह की चीज़ें सोच ली हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए घातक है। अरविंद केजरीवाल को गाइड कौन कर रहा है ये भी देखना होगा, क्योंकि इस तरह के अगर आप 3-4 प्रोसीडिंग्स होती, प्रोसीडिंग्स के बाद चीज़ें निकल कर आती, तब पता चलता ना। आपके एक सिंपल स्टे ऑर्डर से आप इतने डर गए, तो आप आगे क्या करेंगे? तो आपको तो लोअर कोर्ट को लेकर भी आप कई टिप्पणी कर देते थे, लेकिन बाद में फैसला तो आपके हित में आया, फैसला तो इनके हित में आया, तो इसका मतलब तो ये नहीं। तो इतना जल्दी जजमेंटल बनना भी मुझे लगता है ठीक नहीं है अरविंद केजरीवाल के लिए। अगर वो इनसे इस पूरे वाक्य से वो सीख लेंगे कि अगली बार किसी पर आरोप प्रत्यारोप आप कर रहे हो, तो ये छोटी दलीलें नहीं चलेंगी, आपके लिए कुछ हार्ड हिटिंग फैक्ट्स लाने पड़ेंगे। मतलब ये तो मुझे लग रहा है कि जो बातें आप कर रहे हो ये एक सर्कमस्टांशियल बेस्ड हैं। हाँ। आपको डायरेक्ट एविडेंस लाने पड़ेंगे कि भाई ये देखिए ये एविडेंस है, ये इस क्योंकि खुद जज ने भी ये मेंशन कर दिया कि जो अरविंद केजरीवाल है उनको भी रिलीफ मिली और तमाम प्रोग्राम्स में वो जा सकती हैं, कोई ऐसे नैरेटिव सेट नहीं होता। बच्चों के बारे में भी कहा कि अगर बच्चे किसी वकील के अंडर काम कर रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल के अंडर काम कर रहे हैं, तो ये तो एक मौलिक अधिकार है, उनसे कैसे छीन सकते हैं। यानी कि एक तरह से कुल मिलाकर जज ने अपना पक्ष लिखा। लेकिन अब सबसे अहम सवाल ये है कि अब केजरीवाल तो मुझे लगता है मानेंगे नहीं, क्योंकि वो तो एक नैरेटिव सेट कर चुके हैं। तो ऐसे में अब क्या वो हायर कोर्ट जाएंगे, क्या वहाँ से रिलीफ मिलेगी, ये एक सबसे अहम सवाल हुआ। और देखिए मैं उनकी चीज़ें पढ़ रहा था कि कल बहुत सारे जस्टिस की बात आ रही थी, और पहले भी बहुत सारे जस्टिस इस तरह के प्रोग्राम में गए, और ऐसा नहीं है कि पहला वाक्य है कि कोई जस्टिस किसी प्रोग्राम में गए। लेकिन देखिए उस प्रोग्राम का थीम क्या था? प्रोग्राम का थीम था जो नारी शक्ति है उनको आगे बढ़ाना है, कैसे उनका रोल जो है जुडिशरी में ज़्यादा करना है, और जो वीमेन एम्पावरमेंट है उसकी बात हो रही थी, जो नए लॉज आए बीएनएस पे उस पर बात हो रही थी। उन सब चीज़ों पर बात के लिए वो जो प्रोग्राम था वो रखा गया था। तो कहीं ना कहीं उससे इस तरह से देखना भी वो कह रही हैं कि गलत है। अगर उन्होंने कहा कि याचिका में जो बातें कही गई है वो सिर्फ अंदाजों, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो सिर्फ अंदाजों और शक पर आधारित। तो कानून में शक और अंदाजे नहीं चलते। प्रशांत भूषण का मैं ट्वीट पढ़ रहा हूँ, वो प्रशांत भूषण लिख रहे हैं कि जस्टिस शर्मा हैज क्लियरली नॉट अंडरस्टूड द लॉ ऑन रिक्यूजल ऑफ जजेस फ्रॉम अ केस फॉर रिक्यूजल इज मेड आउट ऑफ if the circumstances are that the litigant would have reasonable apprehension of biasness. Actual bias doesn't need to be shown. Many facts of this case could create a reasonable apprehension of biasness in the mind of केजरीवाल। मैं आपको समझाता हूँ। प्रशांत भूषण जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, वो कह रहे हैं कि रिक्यूजल, जस्टिस शर्मा क्लियरली समझ ही नहीं पाई रिक्यूजल का मतलब। उनको ये रिक्यूजल का मतलब ये नहीं कि आपको फैक्ट्स चाहिए ही, सर्कमस्टांस हो गए, और उस सर्कमस्टांस से अगर मेरे मन में अप्रीहेंशन पैदा हो रही है, मेरे मन में मुझे लग रहा है ये चीज़ की ये बायसनेस हो सकती है, तो उस बिना पर उन्हें अपने आप को इससे अलग कर लेना चाहिए था। ये प्रशांत भूषण ने कल ट्वीट किया है, और मैं वही ट्वीट पढ़ रहा था। उनका कहना है केजरीवाल के पक्ष में ट्वीट किया है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं केजरीवाल के पक्ष में ट्वीट किया है। और एक मैं जस्टिस का, एक रिटायर्ड जस्टिस का मैं पढ़ रहा था। रिटायर्ड जस्टिस ने कहा था कि अगर मुझे भी इस तरह के कई इनविटेशंस आते थे प्रोग्राम में जाने के लिए, लेकिन मैंने कभी इस तरह के प्रोग्राम में जाने के उसमें नहीं था, हक में नहीं था। मैं हमेशा मना कर देता था और मैं अपने आप को उससे अलग रखता था। तो
कई कई अलग अलग लोग हैं, सबके अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इस तरह से जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं। लेकिन मुझे प्रशांत भूषण की बात में दम तो लगता है चिराग जी। अगर मतलब रिक्यूजल का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रूफ करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रूफ करना है कि जज बायस है। आपके मन में आ रहा है, आपको लग रहा है कि बायसनेस हो सकता है, तो उतने पे रिक्यूज हो सकता है। पहले जितने केस हुए ऐसे ही तो हुए। आपको सबूत थोड़ी ना देना, सबूत देना, अगर सबूत आप दे दोगे फैक्ट्स, तब तो मामला कुछ और बन जाएगा ना। तब तो एक लीगल प्रोसीड, फिर तो एक लीगल चैप्टर खुल जाएगा, वहां भी लीगल फाइट शुरू हो जाएगी। अगर आपके पास सबूत ही होंगे तो फिर तो एक तरह से पूरा केस बायस है, तब तो उनके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। यहाँ तो बात है सर्कमस्टांस, जो सर्कमस्टांस क्रिएट किए गए उस सर्कमस्टांस के हिसाब से मुझे लग रहा है, अगर किसी अधिकारी के, किसी न्यायिक अधिकारी पर आपको लग रहा है कि आपको उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं कर रहा है, तो आप जाते हो जज के पास। जज इन्वेस्टिगेशन अधिकारी बदल देता है कि नहीं? बदल देते हैं ना। और वैसे में बदलना भी चाहिए। अगर किसी को लग रहा है कि यहाँ कोई चीज़ें मेरी सही से नहीं हो रही, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, अगर जस्टिस खुद को अगर इससे अलग भी कर लेती स्वर्णकांता शर्मा, तो कुछ बहुत बड़ा नहीं, चीज़ें नहीं, बहुत बड़ा फेरबदल नहीं हो जाता। नया जस्टिस आता वो भी सेम ही चीज़ें करता, या तो इनको ऐसा लग रहा है जो नया जस्टिस आएंगे और नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है जजेस इमोशनल भी हो जाते हैं कि कई बार आप आरोप ऐसे लगा देते हैं कि तो उनको लगता है इमोशनल तो कि नहीं मुझे होना ऐसा लग रहा है कि कई बार ऐसा होता है इस केस में। हालांकि उनका साफ साफ कहना है, जो मैं फैक्ट पर अगर बात करूं, कि कोई ये कैसे कह सकता है कि सिर्फ इसलिए कि मैंने वकीलों के किसी संगठन का कार्यक्रम अटेंड किया मेरा दिमाग बंद हो गया होगा और मैं मामले की निष्पक्ष तरीके से तय नहीं कर पाऊंगी। यानी उनका साफ साफ आपको जस्टिफाई क्यों कर रहे हो? मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ आप रिक्यूज का मतलब नहीं समझे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में, जब वो कोर्ट में कर रहे थे, तो उन्होंने 2 बार कहा कि मुझे आप पर कोई संदेह नहीं है। मतलब उस बात पे उन्होंने नहीं, मैं इसको नहीं मान सकता, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट एलिगेशन जज पर लगाया था। उन्होंने बोला मेरे मन में एप्रीहेंशन आ रहा है इस सर्कमस्टांस की वजह से। उन्होंने बोला कि मेरी आपकी जो न्याय, आप जो न्याय कर रही हैं, आप जो इस गद्दी पर बैठी हैं, उसको लेकर मैं कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन जो सर्कमस्टांस आ रहे हैं मेरे सामने, उसको लेकर मेरे अंदर एप्रीहेंशन आ रहा है। एप्रीहेंशन मतलब मेरे दिमाग में वो चीजें आ रही हैं कि बायसनेस हो सकता है। एनीवे ये तो पॉइंट था, बायसनेस हो सकता है नहीं। खुद डायरेक्ट अटैक किया था अरविंद केजरीवाल ने जज पर, और जज ने भी डायरेक्ट अटैक करके अपनी बात कही। खैर, अब सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में क्या होगा। क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, केजरीवाल को रिलीफ नहीं मिली है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, या फिर स्वर्णकांता शर्मा ही पूरे मामले की सुनवाई करेगी, देखने वाली बात होगी। और ऐसे में, इन परिस्थितियों में, तो अब तो चोट बहुत लग गई है, तो आगे अब हो सकता है केजरीवाल ये भी कहें कि अब तो और निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। बिल्कुल, और आने वाले समय में अब देखना होगा इसमें क्या कुछ निकल कर आता है। अगर केजरीवाल के हित में कोई वो आएगा, जजमेंट आएगा, तो शायद केजरीवाल कुछ नहीं बोलेंगे। उनका कुछ अहित हो जाता है, तब शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनके तरफ से बोला जाएगा। ये सब चीज़ें जो है, कहीं ना कहीं जजेस की कुछ बातें तो बहुत ज़्यादा गौर करने वाली थी। लेकिन चिराग जी, एक चीज़ है कि मुझे लगता है कि इस केस को इतना तूल नहीं देना चाहिए था। हाँ, मतलब एक तरह से अगर जुडिशरी थोड़ा सा यहाँ हल्का हाथ रखती कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप ले लो, आपको अगर बेंच चेंज करनी, दूसरे जस्टिस बैठ जाएंगे, वहाँ इतना फाइट करने की जरूरत नहीं। चलिए, जाते जाते कुछ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री ने और तमाम लोगों ने इस पर रिएक्ट किया। आम आदमी पार्टी ने भी रिएक्ट किया, सुनिए क्या कहना है। जिस तरह से उन्होंने पूरे उस प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड किया और एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की न्यायाधीश के खिलाफ और न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ, वो बड़ा चिंताजनक था। और अगर इस देश में अपराधी तय करने लगे कि जज कौन होगा, कौन मेरे केस को सुनेगा, तो कैसे देश चलेगा।